हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। जी हाँ, एपिसोड नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आशु की पीटीएम का, मतलब हमारा लाइफ का पीटीएम का एज अ पेरेंट फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये बहुत एक इमोशनल था। काफ़ी हमें सरप्राइजिंग चीज़ें पता चली आशु के बारे में। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ एक सीख है जो हमें एज अ पेरेंट मिली है, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो, क्योंकि हम जो हैं तो अपनी लाइफ की। हाँ साक्षी, आज आशु के स्कूल में उसका पीटीएम डे था और ये इसका फर्स्ट पीटीएम डे था। तो हम इसके स्कूल में मैम से मिले और ये रिपोर्ट कार्ड मिला है। आशु का फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड मिला है हमें। हाँ, लिटिल सुपरस्टार, इसको सुपरस्टार मिला है। और मैं बहुत सरप्राइज्ड थी काफ़ी सारी चीज़ों से। जो मुझे लगा था कि आशु बहुत नॉटी होगा, बहुत मस्ती करता होगा, बात नहीं सुनता होगा, क्योंकि घर पे ऐसा होता है कि ये कुछ बोल रहे नहीं सुनता है। हाँ, मतलब हमको जो है तो मतलब एक नई चीज पता चली आशु के बारे में, जो कि हमें पता नहीं थी। तो मतलब ऐसा है कि हम जो सोचते थे आशु के बारे में वो बिल्कुल उल्टा निकला। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? थोड़ा बताओ मैडम आप। हाँ, जैसे कि मैम ने बोला कि ये बाकी बच्चों से बहुत मैच्योर है, अपनी एज से ज़्यादा ये चीज़ें समझदारी से करता है, शांत रहता है, मैम जो बोलती है सुनता है। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे इसी चीज़ पे है कि ये सुनता है। और ये सुनता कैसे मुझे नहीं पता, बट मैम बोल रही थी कि अगर मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो आंसर करेगा चीज़ों का। अगर मैम कुछ भी बोर्ड पे अगर वर्ड्स लिख रही है, जैसे अभी इनको ABC और ये सब सिखा रहे हैं और काउंटिंग भी इन्होंने सिखाना स्टार्ट किया है, तो मैम बता रही थी कि जब भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो आशु हमेशा रिस्पॉन्ड करता है और सबसे पहले करता है। इसके अलावा हम लोग स्कूल गए तो हम लोग ऐसे बैठे होते, क्योंकि हमको टाइम स्लॉट दिया था, हम लोग ऐसे बैठे होते, मतलब पहली बार वो हमारे बीच में चुपचाप बैठा, बिल्कुल चुपचाप, ऐसे बिल्कुल ऐसे पालती मार के चुपचाप बैठा होता। और क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सरप्राइज थे कि भाई स्कूल में, मतलब घर पे कभी वो जो है तो आधा घंटा क्या 10 मिनट भी नहीं बैठा ऐसे, और वहाँ पे तो 15-20 मिनट आराम से चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर जब मैं पास में आया तो मैम ने बोला कि ये तो भैया अपनी ऐसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है। असंभव। तो अब मैच्योर मतलब अब वो क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो उसके पीछे की कहानी जो है तो अब आपको मैडम बताएंगे क्यों बोला मैम ने ऐसा। एक्चुअली हमने आशु को आफ्टर स्कूल भी डे केयर के लिए स्कूल में ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स जनरली मतलब जनरल शिफ्ट में ही रहता है, जो कि 8 से और 5 वाली शिफ्ट होती है। तो उस टाइम पे आशु ना घर पे मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देता है, वो चाहते ही नहीं कि मैं काम करूं, तो इसलिए हमने उसे वहाँ डाला हुआ है। अब जैसे कि सारे बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में 12 बजे सारे बच्चे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 11:30 से 12 के बीच में सबके पेरेंट्स सारे बच्चों को ले जाते हैं और 1-2 बच्चे रहते हैं और आशु रहता है। तो मतलब मैम बता रही थी कि उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि ही नोज कि वो मतलब उसे पता है कि उसे तो फर्क नहीं पड़ता, वहीं रहना है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो रोता नहीं है, वो इजीली इन सब चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं। मतलब उनको उम्मीद होती है कि उनके पेरेंट्स आएंगे ले जाएंगे, बट उसे पता है कि उसे वहीं रहना है। वो अपने कपड़े चेंज करवा लेता है, जाके सो जाता है, अपना खाना खा लेता है, और वो बहुत मतलब समझदारी से बिहेव करता है। तो इस चीज़ पे मैं भी सरप्राइज्ड थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे अच्छा, हमें पता था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वो इससे ऐसे ही अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। बचपन से। इससे एक सीखने की क्या बात है कि क्या होता है ना कि बच्चे जब हमारे घर में इस एज के बच्चे, जैसे आशु की एज के जो अभी जो है तो 3 ईयर ओल्ड है, वो आशु की एज के जो बच्चे हैं वो घर पे आके जो मस्ती करते हैं, जैसे कि सोफे पे कूदेंगे, बेड पे कूदेंगे, यहाँ वहाँ डोलेंगे, वो तो वो सब क्यों करते हैं शायद वो, क्योंकि वो स्कूल में नहीं करते हैं वो सब चीज़ें। स्कूल में एक अलग फेज में होते हैं, वो एक अलग तरीके से रहते हैं वो, और उनको लगता है ये घर पे आके वो अपने कंफर्ट में आए हैं, तो अपने कंफर्ट में तो आदमी वही करेगा ना जो वो चाहता है। बात तो सही है। हम भी मतलब अपने मतलब कंफर्ट में आके कभी सोफे पे सो गए, कभी यहाँ बैठ गए, कभी यहाँ बैठ गए। तो जब हम लोग अपने कंफर्ट में ये सब कर सकते हैं तो हम बच्चों को क्यों रोकते हैं फिर, है ना। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी सीख है हमारे लिए, है ना, कि बच्चों को जो है ना
तो घर पे आने के बाद मेरा जो करे उनको करने देने का, क्योंकि स्कूल में जो फेज है वो हमें नहीं पता। मतलब हमें भी आज पहली बार पता चला आशु के बारे में कि अच्छा आशु स्कूल में इतना सिंसियर रहता है। मतलब हमें तो जिस हिसाब की मस्ती ये घर पे करता है, हमें क्या लगता है हाँ, ये पूरा फ्रीली अपने कंफर्ट जोन में अपनी हर चीज़ से खेलता है। हाँ, ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। अगर आप इसके आसपास हो तो वो मतलब अच्छे से खेलेगा, और फॉर श्योर जब मैं फ्री होती हूँ तो वो चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं। हेलो तो वो ऐसा ही है, लेकिन स्कूल में उसका एक अलग ही फेस देखने को मिला। हमको तो लगता था कि ना स्कूल से बड़ी कंप्लेंट्स आने वाली है हमको, बट इसका उल्टा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सही है कि बच्चे स्कूल जाएं थोड़ा सा एक अलग ही फेज में, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे एक अलग पर्सन उनको सिर्फ गाइडेंस और टीचिंग देने के लिए है, और हमारे साथ में वो जितना फ्रीली हैं शायद उतना फ्रीली टीचर्स के साथ में नहीं रह पाते हैं। तो एक टीचर का रोल भी ना बच्चों की जिंदगी में ना बहुत जरूरी। हम भी पहले सोच रहे थे, है ना साक्षी, कि हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे करके, बट मुझे लगता है कि जो चीज बच्चा स्कूल से, सच में जो बच्चा स्कूल से सीखता है ना, वो घर पे नहीं सीखता। तो बच्चों को स्कूल भेजिए, अगर वो प्ले ग्रुप में है तो भी उन्हें भेजिए स्कूल में। मतलब देखो आप घर पे भी रख सकते हो, बट घर पे वही ना कि बच्चे अपने कंफर्ट में रहते हैं, और फिर हम वो टीचर का रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं, वो हमारे साथ में जो है तो ओवर कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसमें क्या है कि वो सीख नहीं पाएंगे कभी भी। तो ठीक है, ये हमारे लिए भी एक नई मतलब लर्निंग थी, मतलब कह सकते हैं कि एक नया फेज था। आशु की फर्स्ट पीटीएम थी, तो फर्स्ट अनुभव और फर्स्ट एक्सपीरियंस में हमने सीखने को मिला। होपफुली आगे काफ़ी कुछ और सरप्राइजिंग हमारे लिए मोमेंट्स रहेंगे आशु को लेके। तो चलिए इसके साथ में फिर मिलते हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी मस्ती कर रहा है, ये घर में ही ऐसी मस्ती करता है। आज मतलब स्कूल में तो देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड ही हो गई कि मैम तो कुछ अलग ही बता रही हैं, और जिस तरह से ये स्कूल में बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि ये चुप बैठ ही नहीं सकता है। मतलब मैंने इसको कभी भी किसी एक जगह टिक कर थोड़ी देर भी बैठे हुए नहीं देखा है। देखो अभी भी ये ऐसे ऊट पटांग हरकतें ही कर रहा है। गजब बेइज्जती है। बट ही वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट इन हिज स्कूल। तो आप देख ही पा रहे हैं कि वो घर में कितनी शैतानी कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 10 में। बने रहिएगा हमारे साथ में, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, बाय गाइस। ठीक है, बाय कर दो सबको। बाय।